आपसे कुछ वक्त पहले भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 7.2 तीव्रता का ये भूकंप महसूस किया गया और ये भूकंप का केंद्र म्यांमार में ही था, सेंगांग का वो इलाका। आप ये देखिए तस्वीरें उस वक्त जब ये भूकंप आया था, किस तरह से लोग सड़कों पर बाहर निकल आए डर के मारे। 7.2 तीव्रता का भूकंप एक काफी तेज भूकंप होता है। हर तरफ आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से एक आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में, किस तरह से वो धराशायी हो गई है। लोग सड़कों पर भागते हुए दिख रहे हैं और ये तस्वीरें आपको हम बता दें कि जो भूकंप का केंद्र है वो म्यांमार में था। इसके अलावा ये देखिए आप तस्वीर, जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बहुमंजिला इमारत है, किस तरह से भूकंप के दौरान हिलती हुई, पूरी झूलती हुई नजर आ रही है। लोग दहशत में हैं और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं किस तरह से धराशायी हो गई, जमींदोज हो गई। लोग बाग आसपास जो थे वो वहां से भागते हुए दिख रहे हैं और जहां तक इस तस्वीरों को देख के अंदाज़ा लग रहा है कि शायद ये कोई निर्माणाधीन बिल्डिंग रही होगी, क्योंकि आसपास जो कुछ मजदूर दिख रहे हैं उन्होंने सर पे हैट्स पहन रखे हैं और ये किस तरह से भरभरा कर गिर गई है भूकंप के दौरान। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, कितना भयावह मंजर रहा होगा जब 7.2 तीव्रता का भूकंप यहाँ पर महसूस किया गया। उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उमा, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं 7.2 तीव्रता का भूकंप जो है काफी तेज भूकंप होता है। बताएं, इन दोनों ही देशों की अगर बात करें, म्यांमार और फिर चाहे हम थाईलैंड की बात करें, किस तरह के नुकसान की खबरें अभी सामने आ रही हैं? ये म्यांमार में 7.7 तीव्रता का जो भूकंप आया वो जो है वो म्यांमार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बैंकॉक में भी जो है वो इसी तीव्रता का भूकंप जो है महसूस किया गया है। वहाँ काफी तबाही हुई है। जो शुरुआती जानकारी आई है और जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें एक अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल धराशायी हो गई। इसके अलावा भी काफी नुकसान पहुंचा है और इसके बाद जो है 6.4 जो तीव्रता का आफ्टर शॉक जो है वो भी आया है। और न सिर्फ म्यांमार और थाईलैंड, बल्कि अगर चाइना की बात करें तो यहाँ के यूनान प्रांत में भी भारी जो एक भूकंप है वो महसूस किया गया। तो काफी तीव्रता का भूकंप है। सुनामी की चेतावनी भी हालांकि जारी की गई। हालांकि ये जो भूकंप का जो केंद्र है वो बताया गया है सांगिंग, जो कि सांगिंग से 16 किलोमीटर दूर नॉर्थ वेस्ट में बताया गया, जो कि म्यांमार का इलाका है। और यहाँ ये भूकंप की जो केंद्र है वो बताया गया है। जो तबाही के दृश्य आ रहे हैं उसमें जाहिर सी बात है कि जब इस तीव्रता का भूकंप आया और काफी लंबे समय तक ये भूकंप जो है वो रहा और ऐसे में लोग जो है सड़कों पे भागते नजर आए अपनी इमारतों से निकलकर, और काफी ज्यादा जो नुकसान की खबर वहां से आ रही है। अभी जो शुरुआती जानकारी है वही काफी विनाशकारी लग रही है और हालांकि जान के नुकसान की जो जानकारी है वो अभी फौरी तौर पर निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके का ये भूकंप है उससे लगता है कि काफी जान का भी नुकसान हुआ हो सकता है। जो झटके हैं वो 7.2 से लेकर 7.7 तक महसूस किए गए। अलग अलग इलाकों में इसकी तीव्रता अलग अलग रही। और एक तो बहुमंजिला इमारत से ऊपर जो स्विमिंग पूल बना हुआ था उससे पानी भी नीचे गिरता देखा गया, यानी कि पानी जो छलका इस भूकंप के तेज झटके से वो जो है वो नजर आया। और जैसा कि मैंने बताया कि एक निर्माणाधीन इमारत जो है बैंकॉक में वो जमींदोज हो गया है, जिसके दृश्य जो है हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इसके अलावा आसपास के इलाके में भी जो है वो नुकसान की खबर है। तो जानकारी का इंतजार है कि क्योंकि दूर दराज के इलाकों में कितना नुकसान पहुंचा है और क्या कुछ वहां पर हो रहा है। रेस्क्यू की जो कोशिश है वो कहां की जा रही है और राहत किस तरह से पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, इन तमाम सूचनाओं का इंतजार है। लेकिन अपने आप में बहुत ही तबाही वाला ये भूकंप जो है वो नजर आ रहा है। और खासतौर पर जिस तरह से फरवरी 2023 में जिस तरह का भूकंप टर्की में आया था उसी तरह की तीव्रता का भूकंप ये माना जा रहा है और अभी और ज्यादा जानकारी का इंतजार है। आपने यहाँ पे टर्की का जिक्र किया, उस दौरान आप वहाँ पर मौजूद थे, आपने वहाँ का मंजर भी देखा और ये तस्वीरें भी इस वक्त हम एनडीटीवी पर देख पा रहे हैं किस तरह से ये ज़बरदस्त भूकंप, जैसा कि उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी बता रहे हैं, म्यांमार में जो इलाका है सांगेंग, वहाँ पर भूकंप का केंद्र था। अलग अलग इलाकों में 7.2 से लेकर 7.7 की तीव्रता का भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आप ये देख रहे हैं किस तरह से बिल्डिंग के ऊपर जो स्विमिंग पूल बना हुआ था और उस दौरान जो है जब ये भूकंप आया पानी पूरा नीचे छलक रहा था और एक निर्माणाधीन जो
इमारत हमने देखी वो भरभरा कर नीचे गिर गई। उमा, यहाँ पर म्यांमार की राजधानी की बात करें या फिर हम थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की बात करें, किन किन इलाकों में असर, हालांकि अभी थोड़ा वक्त पहले की ये खबर है, लेकिन 7.2 तीव्रता का भूकंप, काफ़ी तेज़ ये झटके, और उसके बाद आप बता रहे हैं आफ्टर शॉक्स भी आए हैं, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे खबरें आएंगी किस तरह के नुकसान की। जी बिल्कुल, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बताया कि सागेंग है जो कि शहर है एक बड़ा म्यांमार का, वहाँ से तकरीबन 16 किलोमीटर यानी कि 10 मील दूर जो है नॉर्थ वेस्ट में भूकंप का जो एपिसेंटर है वो था। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा इसका जो असर है वो दूर तक के इलाकों में नज़र आया है। जहाँ तक जान माल के नुकसान की बात है तो बैंकॉक से तो काफ़ी दृश्य नज़र आ रहे हैं जिसमें कि तबाही का जो आलम है वो नज़र आ रहा है। म्यांमार से जानकारी आने का इंतजार है, हालांकि जिस तरीके का भूकंप है वहाँ के दूर दराज के इलाकों में नुकसान पहुंचा होगा। बैंकॉक जो है क्योंकि एक बहुत ही बड़ा शहर है और वहाँ से सूचना ज़्यादा तेजी से निकलकर सामने आई है। म्यांमार में कई इलाके जो पे डिस्टर्ब हैं और वहाँ पे इंटरनेट भी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के भी जो दृश्य हैं वो निकलकर सामने आएंगे। लेकिन अभी जो तबाही जी का आलम जिस तरह का बैंकॉक में दिखा है वो अपने आप में हैरान करने वाला है। और खास तौर पे तब जबकि एक और जानकारी दर्शकों को बता दें कि अब से एक हफ्ते बाद यहीं पे बिम्स्टेक का जो सम्मेलन है वो होना है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को भी हिस्सा लेना है। उसके पहले यहाँ इस तरह का भूकंप और इस तरह की तबाही का जो आलम है वो नजर आ रहा है।